अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टडी। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। नॉलेज अबाउट एन इशू, प्रॉब्लम, इवेंट, प्रोसेस और सब्जेक्ट, यानी कि हमें जो नॉलेज मिलता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, वो कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो किसी फंक्शन या इवेंट के बारे में हो, वो कोई सोशल इश्यू हो या किसी भी चीज के बारे में आपको जो नॉलेज मिलता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मिलने के तरीके यानी कि उसको मिलने के मीडियम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। आपको टीवी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, रेडियो से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, कोई भी मीडियम हो सकता है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ पर कि फिर आप किस तरह के डिसीजंस लेते हो या आप किस तरह रिएक्ट करते हो। इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड आउटकम्स, यानी कि हम किस तरह बिहेव करते हैं, हमारा रवैया, फिर डिसीजंस, हम जो फैसले लेते हैं, एंड आउटकम्स, और हम जिस तरह रिएक्ट करते हैं या हमारे जो फैसले होते हैं उनका क्या आउटकम होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस इंफॉर्मेशन पर जो हमें मिलती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। इंफॉर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने की कोई चीज़ है, बल्कि अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो वो भी इंफॉर्मेशन है। वो स्टिल इमेज है या मूविंग इमेज है, वो इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। अब अगर आप खबरें सुन रहे हो और आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसको ज़हन में रखते हुए आप कोई डिसीजन लेते हो, तो मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके डिसीजंस को, आपके फैसलों को अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह आपका बिहेवियर भी इंफॉर्मेशन से अफेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ये चीज़ आपको हम्बल भी बनाती है। फिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है वैसे वैसे आपके डिसीजंस भी अफेक्ट होते जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि वो कौन सी सोर्सेज होती हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। तो आपने मीडिया वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। आजकल इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम तक इंफॉर्मेशन कन्वे करने में। अब मीडिया को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो मेजर कैटेगरीज में। वैसे तो मीडिया बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम मेजर कैटेगरीज की बात करेंगे तो एक है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंट मीडिया की। इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा। यानी कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू न्यूज़पेपर्स, अखबारों के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अब रोड की साइड्स पे बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं जिन पे खाने पीने की चीज़ों के या कपड़ों के इश्तिहार लगे हुए होते हैं। इसी तरह पोस्टर्स अगर आप कहीं पे देख लो, लीफलेट्स, कभी कभी आप किसी शॉपिंग मॉल से या यूनिवर्सिटी या स्कूल से बाहर निकलोगे या कहीं से गुजर भी रहे होगे तो आपको ऐसे गुजरते गुजरते लीफलेट्स पकड़ाए जाते हैं जिन पे किसी न किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, या ये लिखा हुआ होता है कि इस जगह पे एकेडमी खुल रही है, एडमिशन ले लें। एडमिशन लीफलेट्स होते हैं, तो वो सारे कहलाते हैं लीफलेट्स। और ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन मीडियाज होते हैं वो सब आ जाते हैं प्रिंट मीडिया के अंडर। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स, या कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया ज़रा ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि आपको इस बात का तो आइडिया होगा ही कि आजकल तकरीबन हर घर में ही टीवी मौजूद है।
टीवी नहीं है तो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स नहीं है तो मोबाइल्स हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा तेज़ी से अपना मैसेज कन्वे कर पाता है। वैसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत कम लोग रीडिंग करते हैं, तो बहुत कम लोग अखबार पढ़ने की तरफ या बुक्स पढ़ने की तरफ आते हैं, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दैट इज़ मोर इफेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड देन पावरफुल ब्रांच बट नॉट रिलायबल और रेगुलेटेड। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्रांच है। सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेज बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि ज़रा सा कहीं पे कोई मसला हो तो लोग फ़ौरन वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे या इंटरनेट पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी न किसी टीवी चैनल का कैमरा वहां पहुंच जाता है, तो इस तरह बात बहुत जल्दी फैल जाती है। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल ब्रांच है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है वो रिलायबल और रेगुलेटेड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सच्ची हो, उसमें झूठ भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो उतनी करेक्ट ना हो जितनी बेसिकली बात होती है। बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बात को घुमा फिरा कर या बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। इसीलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको उसको पहले कंफर्म करना चाहिए कि क्या वाकई जो बात आपको जिस तरह बताई जा रही है सोशल मीडिया पर उसी तरह है या फिर उसके ऑपोजिट है। अब सोशल मीडिया में आ जाती है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ये आपको आइडिया होगा ही कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें लिखी जाती हैं या बताई जाती हैं वो सारी की सारी सच्ची नहीं होती, आपको उनको कंफर्म करना पड़ता है। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 वेज यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप कोई भी ऐसे 5 सोर्सेज लिख सकते हो जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। And then let's talk about question number 5, that is why is social media not the ideal source to get information। वो आपसे पूछ रहा है कि सोशल मीडिया एक आइडियल सोर्स क्यों नहीं है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि सोशल मीडिया पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल या रेगुलेटेड नहीं होती, मतलब उस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, आपको उसको किसी और सोर्स से कंफर्म करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें, बहुत सी वीडियोस, बहुत से क्लिप्स चलते रहते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि वेदर वो सोर्स, वो वीडियो या वो वॉइस नोट या जो भी वो चीज़ है जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो रिलायबल है, क्या वो सही है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मैस एंड नॉन मैस मीडिया की। तो सबसे पहले मैस मीडिया, टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। मैस मीडिया, मैस हम वैसे भी कहते हैं जब किसी चीज़ का वेट होता है या ज़्यादा तादाद में किसी चीज़ का होना, एंड यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। तो मैस मीडिया हम उस टेक्नोलॉजी को कहेंगे दैट इज़ इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, जो कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे की जा सके। ऐसी इंफॉर्मेशन या तो टीवी पर चलाई जा सकती है, या रेडियो के थ्रू दी जा सकती है, या इंटरनेट के थ्रू दी जा सकती है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुंचाई जा सके। यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, और इसका एक फंक्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक तक पहुंचानी है, अपनी आम आवाम तक पहुंचानी है, तो वो आ जाएगी मैस मीडिया के अंदर। मैस मीडिया बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। फिर हम आ जाते हैं नॉन मैस मीडिया की तरफ। टू अ लिमिटेड ऑडियंस लाइक अ लेक्चर, टू अ लिमिटेड ऑडियंस, अनाउंसमेंट्स फ्रॉम अ मॉस्क एक्सेट्रा। तो मैस मीडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि वो टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ की जाए, लेकिन नॉन मैस मीडिया एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इज़ फॉर अ लिमिटेड ऑडियंस, यानी कि थोड़े लोगों के लिए, जैसा कि कोई लेक्चर हो गया या किसी मस्जिद में कोई ऐलान हो गया
या कोई रिलीजियस लेक्चर हो गया जो कुछ लोग सुनने आ गए, तो वो सब आ जाता है नॉन मैस मीडिया के अंदर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैस मीडिया नॉन मैस मीडिया से ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपने अपनी आम आवाम तक कोई बात पहुंचानी है, कोई बात उनको नोट करानी है, तो वो सब हम करेंगे मैस मीडिया के थ्रू, जबकि नॉन मैस मीडिया होता है लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड ऑडियंस के लिए। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मैस मीडिया। तो हमने अभी बात की मैस मीडिया के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी है दैट इज इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, और इसके अलावा ये क्या काम करती है, यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू नॉन मैस मीडिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी की बातें, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।